हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस सेशन में। दिस सेशन इज़ पार्ट ऑफ अ 10 मिनट डे सीरीज एंड यहाँ पर हम सी ए आई आई बी के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। एंड वन सच टॉपिक विल बी डिस्कसिंग टुडे, मॉड्यूल ए एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स ऑपरेशनल गाइडलाइंस, इसका सेकंड पार्ट है। हाउ दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कितने डेप्थ में हमें पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सब हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड। सीआईबी एग्जाम के अगर आपको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है तो यू शुड हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज, जिसका बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो यहाँ पर हम ऑपरेशन गाइडलाइंस कुछ देख चुके हैं। रिमेनिंग विल बी हैविंग अ लुक whenever there is a transfer of the money इन्वेस्टमेंट से जो आ रहा है, तो दैट इज समथिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। ठीक है, अब जो भी रिपोर्टिंग है ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ये पूरा टॉपिक एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का है। तो वंस अगेन रिकॉलिंग, वी कैन से व्हेनेवर देयर इज अ फॉरेन एंटिटी और वो इंडियन कंपनी में लोन दे रहा है, सॉर्ट ऑफ लोन डायरेक्टली, या फिर ही इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग द मनी ओवर एन इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय दिस इंडियन कंपनी, लाइक बॉन्ड, शेयर वगैरह पे ये मनी प्रोवाइड कर रहा है। मेनली बॉन्ड्स है, नॉट शेयर्स। तो इस पे जो मनी प्रोवाइड किया जा रहा है दैट विल बी कॉल्ड एज द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। बाहर कंट्री से आपने बोरो किया, अब ये बोरोइंग की रिपोर्टिंग करनी होती है। किसको करना है? आरबीआई को करना है। तो ये रिपोर्टिंग जो की जाती है दैट इज ओवर द फर्म्स प्लेटफॉर्म, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, फर्म्स प्लेटफॉर्म पर इसकी रिपोर्टिंग की जाती है। एंड देयर इज व्हेनेवर यू वांट टू डू दिस रिपोर्टिंग यू नीड टू लॉग इन या फिर स्टार्ट करना है विद द एंटिटी मास्टर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एंटिटी यूज़र के फॉर्म में आप जो है लॉगिन कर सकते हैं। स्टार्ट ये फर्म्स प्लेटफॉर्म पर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप एंटिटी यूज़र बनकर एज अ बैंक यू कैन स्टार्ट डूइंग दिस। ठीक है, एंड आप एक्सेस इस चीज़ का, रिपोर्टिंग जो फर्म्स का है, नॉट एज अ बैंक बट एज अ कंपनी जिसने ये मनी रिसीव किया, दैट विल बी अ एंटिटी यूज़र। एंड एंटिटी मास्टर इज़ द ऑथराइज्ड डीलर बैंक। ठीक है, तो वो क्रिएट करेगा इस पर्टिकुलर थिंग को। अब एंटिटी यूज़र जो फर्म्स प्लेटफॉर्म है, इस पर किस चीज़ का? फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिलेटेड रिपोर्टिंग करेगा। एंड हियर इसमें पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, हाउ वन एंटिटी यूज़र ओनली ईच एंटिटी कैन ओपन चेंजेस इन एंटिटी यूज़र विल रिक्वायर कॉन्टैक्ट। अगर आपको चेंजेस करने हैं तो कॉन्टैक्ट अस फर्म्स पोर्टल पे दिया हुआ है, वहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। ईमेल प्रोवाइडेड इन द फॉर्म शुड बी करेक्ट, जो भी आप प्रोवाइड करें। यूज़र नेम एंड ऑथेंटिकेशन लेटर कैनॉट साइन। ठीक है, एंटिटी यूज़र खुद से ऑथेंटिकेशन लेटर को साइन नहीं कर सकता, बिकॉज ऑथेंटिकेशन आपको किसी और से करानी होती है। आरबीआई ऑफिस हैविंग जस्टिफिकेशन ओवर रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द एंटिटी विल बी द गवर्निंग ऑफिस। तो रीजनल ऑफिस आसपास आरबीआई का जो है वो गवर्निंग ऑफिस होगा जहां पर ये पर्टिकुलर एंटिटी है। फिगर्स ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग शुड बी कैप्चर्ड करेक्टली, एंड कुछ दिक्कत है तो हेल्प firms@rba.org पर आप बता सकते हैं। तो एंटिटी यूज़र इन्वेस्टी कंपनी जो है वो यहाँ पर इस तरीके से एंटिटी यूज़र बनता है। फिर न्यू एंट्री फॉर्म आपको भरना है, इसके लिए आरबीआई उसे वैलिडेट करता है एंड यूज़र रिसीव्स पासवर्ड एंड एंटिटी डिटेल्स यूजिंग द पासवर्ड प्रोवाइडेड आप अब भर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस है कैसे आप इस पर्टिकुलर फर्म्स प्लेटफॉर्म पे एंटर कर सकते हैं। नाउ रिपोर्टिंग का प्रोसेस क्या है? बिजनेस यूजर क्रिएशन कैन हैपन ओनली इफ एंटिटी मास्टर इज इन प्लेस। ठीक है, एंटिटी मास्टर बैंक रहेगा तो बिजनेस यूजर नाम का एक आपका प्रोफाइल बन सकता है। करेक्ट आईएफएससी कोड होना चाहिए, अथॉरिटी लेटर फॉर बिजनेस यूजर, और एंटिटी मास्टर जो है सेम नहीं होना चाहिए, अलग से और एक लेटर लेकर आना है बिजनेस यूजर क्रिएट करने के लिए। बोर्ड रेजोल्यूशन बिजनेस यूजर क्रिएशन के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। For any resolution business user creation, entity has to contact the concerned bank। ठीक है, और डिफरेंट फॉर्म्स यहाँ पर अवेलेबल है जिनके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आगे भी देखेंगे। एफ सी जी पी आर, एफ सी टी आर एस, ये ऐसे एंटिटीज़ हैं हु आर गेटिंग द मनी, लाइक ये दोनों कंपनीज है, ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप से इनको रिसीव हो रहा है मनी फ्रॉम द ओवरसीज फॉरेन कंट्री से। एंटिटी मास्टर अवेलेबल है या नहीं, ये चीज़ आपको इंश्योर करना है सबसे पहले, तब आप बिजनेस यूज़र जो है ओपन कर सकते हैं। फिर न्यू बिजनेस यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। ऑथराइज डीलर वैलिडेट्स दिस पर्टिकुलर बिजनेस यूज़र को वैलिडेट करता है। ठीक है,
बिजनेस यूजर रिसीव्स पासवर्ड, ये चीज़ें पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। तो कैसे आप इसमें एंटर कर सकते हैं। एंड वन थिंग टू अंडरस्टैंड इसकी प्रोसेस ऑफ रिपोर्टिंग थ्रू द सिंगल मास्टर फॉर्म के थ्रू हो रहा है, बिकॉज पहले डिफरेंट थिंग्स की रिपोर्टिंग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के थ्रू की जाती थी, अब सिंगल मास्टर फॉर्म है। इसे एक फॉर्म को लेकर, इस एक फॉर्म को फिल करके बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं। दैट इज द सिंगल मास्टर फॉर्म ऑन द फर्म्स पोर्टल। तो ये है प्रोसेस पूरा रिपोर्टिंग का। विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्म यूजर आर अवेलेबल ऑन द फर्म सिंगल मास्टर फॉर्म, ये पूछा गया है। You can answer from here. Here are the options. Let me know the answer in the comment section. And ये क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा था, ट्रांसफर ऑफ नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम नॉन रेजिडेंट टू रेजिडेंट इज टू बी डन थ्रू डैश रूट। ठीक है, नॉन रेजिडेंट टू रेजिडेंट कौन से पर्टिकुलर रूट से ये नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर कर सकता है? सो ऑटोमेटिक रूट से कर सकता है, बिकॉज देयर इज नॉट मच इश्यू। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द CIB एग्जाम, वांट टू क्लियर इट इन वन अटेम्प्ट, हमारे मास्टर कोर्स के थ्रू आप कर सकते हैं। चारों जो कंपलसरी कंपोनेंट्स है उनको प्रिपेयर। हियर यू हैव शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेप्ट क्लासेस। ईच एंड एवरी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स है, चैप्टर वाइज MCQ से फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। यू ऑल्सो हैव द लाइव क्लासेस, जहाँ पर आप लाइव जो है पढ़ सकते हैं चारों कंपोनेंट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। देयर इज द CAIB 75 कोड, जिससे आपको 75% का डिस्काउंट भी मिल रहा है ऑन दिस कोर्सेज। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, हरी अप। एंड यहाँ पर अगर आप इस एग्ज़ाम के और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क अस। ये नंबर है हमारा hello@editap.co.in पर आप मेल भी कर सकते हैं। विशिंग ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।